नए भारत का नया सिनेमा देखने के लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं क्योंकि ये एक अलग ही शिफ्ट हम सबको देखने को मिल रहा है और हमारे जीते जी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग कुल मिला के 3 पिक्चरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट, जिसको कहा गया है और ब्रैकेट में हृदयम लिखा है। दूसरी पिक्चर होने वाली है महावतार परशुराम, जो होम्बाले फिल्म्स की तरफ से बनाई जाने वाली है, जिन्होंने इसके पहले महावतार नरसिम्हा ये पिक्चर बनाई थी। एनिमेशन की ये पिक्चर होने वाली है। और तीसरी जो पिक्चर है वो है अगेन महावतार, जिसमें विकी कौशल हमें भगवान श्री परशुराम जी की भूमिका में नजर आएंगे। तो कुल मिला के ये एक नया शिफ्ट है जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कृष्णावतारम के ट्रेलर के बारे में बात करूं तो व्हाट अ स्टनिंग ट्रेलर इट वाज। आई मीन द विजुअल्स, जिस तरीके के हमें कलर्स इस्तेमाल किए गए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरा डिज़ाइनर सेटअप है, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर, जिस तरीके से पूरे प्रीमाइस को खड़ा किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, प्रोडक्शन को जिस तरीके से यूज़ किया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। प्रेम और भक्ति के रंग, सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान, आदर, ये सारे इमोशंस हमें महसूस होते हैं लेजिट इस ट्रेलर को देखने के बाद। और इमोशंस पे बेस्ड ये क्योंकि फिल्म होने वाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के आधार पर ये फिल्म होने वाली है, तो कहीं ना कहीं पे इसमें हम सभी लोग 7 मई के दिन जब ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे थिएटर में, तो पूरा वातावरण वापस एक बार भक्तिमय हो जाएगा, जैसे इसके पहले महावतार नरसिम्हा के वक्त हुआ था। एंड मुझे बहुत खुशी हुई इसका ट्रेलर देखने के बाद। अब इसका टाइमिंग भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये सीधा अचानक से आ गया इसका ट्रेलर, मतलब कुछ ज़्यादा इसकी वाहवाही नहीं हुई इसके आने के पहले, ना ही कोई बहुत बड़ा तामझाम, ना ही कुछ बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया गया, कुछ भी नहीं। सीधा ट्रेलर मैंने देखा एंड इसीलिए शायद इस ट्रेलर में जो खामियां मुझे नजर आ रही है, बीइंग अ सिनेफाइल, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे मुझे अंदर से लग रहा है। मैं उसके पीछे का रीजन आपको बता दूं। हम सब लोग इस ट्रेलर को देखने के बाद इमोशनली ड्रिवन हो गए, तो इसी के चलते प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग देखें तो इस ट्रेलर में बहुत सारी खामियां हैं। सीजीआई वीएफएक्स में भी हमको थोड़ी बहुत इधर उधर काम 19-20 नजर आ रहा है। बीच बीच में ये सीरियल वाली लग रही है, वाइब्स दे रही है, तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें हैं। बट क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत बड़ा हवा क्रिएट नहीं किया, क्योंकि रामायण की तरह 4,000 करोड़ में बनाई गई है, 4,000 करोड़ में बनाई गई है, जब ये बार 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 मेकर्स द्वारा बम्बार्ड किया गया था, तब जब रामायण का टीजर आया तो हम सब लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो गए, हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गए, और इसीलिए टीजर ने हमें कई जगह पे निराश जरूर किया। हालांकि मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ रामायण को लेकर, मैंने मेरे टीजर रिव्यू में भी कहा था। बट कृष्णावतारम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नए चेहरे हैं, फ्रेश फेसेस हायर किए गए हैं, उसी की वजह से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी नहीं है इस फिल्म से। बट अब क्योंकि 7 मई के दिन रिलीज होने वाली है, और क्योंकि जिस तरीके का पूरा ट्रेलर है, कलर ग्रेडिंग दिखाई दे रही है, सिनेमाटोग्राफी दिखाई दे रही है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो अब हम सभी लोग डेफिनेटली इस पिक्चर के लिए उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड है, ऐसा अगर मैं कहूँगी तो वो गलत नहीं होगा। मेरे फेवरेट सीन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 042 पे आपको ये एक सीन दिखाई देगा, फर्स्ट फ्रेम, जहाँ पर कान्हा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिस तरीके से लाइट आ जाती है उनके चेहरे पर, और खटखट नहीं चोर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया मेरे लिए, बहुत ही खूबसूरत लगा। उसके बाद 106 पे अंडर वाटर एक सीन है, जहाँ पर भक्ति में डूबने के बाद हम कितनी डेप्थ में जा सकते हैं, और इतनी डेप्थ में जा सकते हैं अपने अंतर मन के, कि हमें साक्षात भगवान का दर्शन वहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं पे भाव दर्शाता हुआ वो सीन मुझे लगा बहुत ही खूबसूरत लगा। मैं जानती हूँ इस पूरे पिक्चर में बहुत सारे ऐसे सीन्स होने वाले हैं जो बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीन्स साबित होंगे शायद। ये तो अब 7 मई को ही हम सबको पता चलेगा। बट आप लोग कितने एक्साइटेड हो कृष्णावतारम हृदयम द हार्ट इस पिक्चर के लिए, पार्ट 1 जिसको कहा गया है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले पिक्चर की तरफ, वो है महावतार परशुराम। भाई साहब, होम्बाले प्रोडक्शंस के द्वारा आने वाली अगली ये एक फिल्म जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब हम सब लोग जानते हैं कि महावतार नरसिम्हा जब रिलीज हुई थी तब मात्र 40 करोड़ में बनाई गई थी, जिसने 325 करोड़ तक का बिजनेस किया था, और जिस तरीके से एक एनिमेशन इंडस्ट्री में एक अलग सी वेव लाई भारत के, क्योंकि महावतार नरसिम्हा के आने से पहले एनिमेशन को ना कुछ इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था हमारे भारत में, कि इसमें भी करियर हो सकता है। एनिमेशन फील्ड को एक स्ट्रॉन्ग करियर की जैसा देखने वाला पर्सपेक्टिव ही नहीं था इंडियन पेरेंट्स के आंखों में। बट मैंने महावतार नरसिम्हा के आने के बाद बहुत सारे लोगों
के मुंह से सुना कि अब क्योंकि वो पिक्चर इतनी हिट हो गई, क्योंकि एक अलग ही नैरेटिव सेट हो गया कि ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें भारतीय अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एक्चुअली अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में कामयाब भी हुए। बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी मैंने पोस्ट पढ़े, मुझे कुछ बहुत सारे लोगों ने एडीएम करके भी बताया। तो ये एक कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ा वेव लाने वाली फिल्म साबित हुई। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई हर 2 साल बाद एक एक फिल्म आने वाली है। अलग अलग भगवान श्री विष्णु जी के अवतार के ऊपर आधारित ये पूरा महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स रचा गया है, और इसीलिए 2025 में महाअवतार नरसिम्हा ने एक ऑलरेडी बेंचमार्क सेट कर दिया। हालांकि उस फिल्म में एनिमेशन में कई सारी 19-20 चीज़ें थी जिसको हमने पर्टिकुलरली अपने रिव्यू में डेफिनेटली पॉइंट आउट किया था। तो इसी के चलते अब मुझे, जब मैंने ये एक मोशन पोस्टर अनाउंसमेंट वीडियो, जिसको हम कह सकते हैं डेट अनाउंसमेंट वीडियो कह सकते हैं, जब ये देखा तो बहुत हद तक इंप्रूवमेंट नजर आई। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे नुआंसेस बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व किए गए हैं। एक एक चीज अगर आप देखो, चाहे वो जेनेयू से शुरुआत होती है, जिस तरीके से एक रॉर करने वाला एक जो म्यूजिक हमारे कानों पर पड़ता है, यही तो है भगवान परशुराम। जब हम ये नाम भी पढ़ते हैं, जब नाम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अवतार ही वैसा है ना, अवतार ही वैसा है। और महाअवतार नरसिम्हा के वक्त ना बहुत सारे लेफ्टिस्ट लिबरल लोगों ने ना एक अलग से एजेंडा चलाया था कि इतना ज़्यादा वायलेंस है। तो भाई तुम्हारे जो बच्चे हैं छोटी उम्र से, उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, धर्म अधर्म क्या है, सत्य असत्य क्या है, योग्य अयोग्य क्या है। जब धर्म के ऊपर कोई बाधा आती है, कोई संकट आता है, तब हमें किस तरीके से खड़ा रहना चाहिए, शस्त्र उठाने चाहिए जब वक्त आता है तब, और सही का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कार आप कैसे करोगे, आपको फुर्सत तो है नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि जब ऐसे पिक्चरें आ रही है तो इनको सम्मानपूर्वक स्वीकारना चाहिए हम सभी ने, क्योंकि बात धर्म अधर्म की हो रही है, और अगर अधर्म का नाश करना है तो आपको तो इसी तरीके से अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी भाई। महाअवतार नरसिम्हा के वक्त अगर आपने देखा होगा तो कोई बॉट अकाउंट्स नहीं, कोई फैन पेजेस नहीं, कोई फैन अकाउंट्स नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के द्वारा इस पिक्चर ने 325 करोड़ तक का बिजनेस किया। ये भारत की पहली एनिमेशन की वो पिक्चर बनी जिसने इतना ज्यादा बिजनेस किया। और जैसे मैंने पहले ही कहा, महाअवतार नरसिम्हा के बाद सब लोग अब इंतजार कर रहे हैं इस यूनिवर्स के आने वाली महाअवतार परशुराम इस फिल्म का। हालांकि अभी 1.5 से 2 साल तक का वक्त है, और यही एक बात है जो मुझे अंदर से खाए जा रही है। आई जस्ट कांट वेट। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि प्लीज़ होमबाले प्रोडक्शंस और सभी मेकर, सभी को मेरा ये कहना है कि एक काम कर सकते हो आप लोग कि हर साल एक पिक्चर बनाओ। आप 2-2 साल का गैप लेकर अगर बनाओगे तो इतना, मतलब संयम है नहीं अभी, इतना पेशेंस है नहीं, क्योंकि जिस तरीके का वीडियो हम सभी ने देखा है मज़ा आ गया। और जो खून से लथपथ पूरा एक माहौल वहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वो म्यूजिक सुनने के बाद जो मतलब गूज़बम्स आ गए ना भाई, मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और अब बात करते हैं एक और फिल्म के बारे में जो भी भगवान महाअवतार परशुराम जी के ऊपर बनाई गई है बॉलीवुड के द्वारा, मैडॉक फिल्म्स की तरफ से, जिसमें विकी कौशल जो है वो भगवान श्री परशुराम जी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग, कुछ 50-50 उनका कहना है, बट मैं 100% श्योर हूँ कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी तरीके से हम सबके सामने एक अलग ही मास्टरपीस लाएगी, क्योंकि मुझे विकी कौशल पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से छावा पिक्चर में उन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, चाहे वो बाल बियर्ड को अच्छे तरीके से मेंटेन करना हो, जिस तरीके से घुड़सवारी सीखनी हो, तलवारबाजी सीखनी हो, बॉडी का पोस्चर जिस तरीके से उन्होंने बनाया, जिस तरीके से पूरे पिक्चर में वो रोर करते हुए नजर आते हैं शंभू राजे की भूमिका में, वो एक अलग ही मास्टरपीस उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं भी वो एक मेरी एक्सपेक्टेशन ज़रूर है। अब क्योंकि मैडॉक जो प्रोडक्शन हाउस है, मुझे लगता है बॉलीवुड का एक नए ज़माने का नया प्रोडक्शन हाउस है जो हर एक जॉनरा में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके पहले की उनकी जो पिक्चर आई थी 21, ये फिल्म मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। कहीं ना कहीं पे उसमें पाकिस्तान प्रेम का एजेंडा भी हम सभी ने देखा था। बट उसके अलावा भी वो क्योंकि हॉरर, सुपरनैचुरल, कॉमेडी, ये सारी चीज़ों में अलग अलग ट्राई करते हुए नज़र आ ही रहे थे। इसी में अब ये पूरा ही सनातन संस्कृति, हिंदुइज्म, इसमें वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ कि पूरा न्याय मिले इस पिक्चर को, और वो एक भक्ति, वो इमोशंस हम सबके अंदर जागृत करने में वो कामयाब हो। जब मैडॉक की तरफ से महाअवतार का सबसे पहला मोशन पोस्टर आया था तब वहाँ पर जनेऊ नहीं था, और मैंने उस टाइम पर भी आवाज़ उठाई थी उस चीज़ को लेकर कि जनेऊ नहीं है, जनेऊ मात्र एक धागा नहीं है, वो सनातन संस्कृति की अस्मिता का चिन्ह है। और आप अगर जनेऊ ही नहीं दिखा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप
कि रूट्स का अभ्यास जो है वो कम नजर आ रहा है। ये बहुत एक लंबी चौड़ी पोस्ट मैंने डाली थी उस टाइम पर, बट अब उन्होंने जनेऊ एक्चुअली डाला हुआ है नए मोशन पोस्टर में, और मुझे लगता है कि अपनी अपनी चूक सुधारने का हर एक को मौका देना चाहिए। और अब देखते हैं, आने वाला समय बताएगा कि टीजर कैसा लगेगा, ट्रेलर कैसा लगेगा मैडो की तरफ से बनाया हुआ। हम सब लोग डेफिनेटली उस टाइम पर भी चर्चा जरूर करेंगे, बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो ये नए भारत का नया सिनेमा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये एक नया वेव है, नया शिफ्ट है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ एज अ सिनेफाइल के तौर पर। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चाहे मुझे लगता है भले ही एक ही साल में एक ही टॉपिक पर, यानी कि भगवान परशुराम जी के ऊपर दो पिक्चरें आ रही है, हम दोनों को सेलिब्रेट करेंगे यार। मतलब अगर दोनों पिक्चरें अच्छी बनी तो व्हाई नॉट। और मुझे लगता है इसी द्वारा अपनी जो लेगेसी है भगवान श्री परशुराम जी की, अपने सनातन संस्कृति की, ये अलग अलग देश के कोनों में चली जाएगी। और यही तो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी देश की संस्कृति, हमारा कल्चर पूरे विश्व भर में जाए और सभी लोग इसको सेलिब्रेट करें। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।